हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा कंप्लीट ब्रेकडाउन न्यू ब्लैक पैंथर का। यानी कि नहीं सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा इस न्यू ब्लैक पैंथर की आइडेंटिटी, वो एक्चुअल में अपनी पावर्स कैसे पाता है और ब्लैक पैंथर कैसे बनता है, और साथ ही एमसीयू में इस न्यू ब्लैक पैंथर का फ्यूचर क्या है। अब ऑब्वियसली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर से सभी को पता लग गया था कि एक न्यू ब्लैक पैंथर यहाँ एमसीयू में एंट्री करने वाला है, लेकिन जिन्होंने मूवी नहीं देखी है तो उनके लिए बहुत ही मेजर स्पॉइलर वाला वीडियो होने वाला है। तो एज यूजुअल स्पॉइलर वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक न्यू ब्लैक पैंथर मिल चुका है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में शूरी की जर्नी दिखाई गई है, जहां मूवी के क्लाइमैक्स तक ना चाहते हुए भी उसे ब्लैक पैंथर बनना पड़ता है। 2020 में चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद ब्लैक पैंथर का फ्यूचर हमेशा के लिए चेंज हो गया था, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने ये डिसाइड किया कि वो टचाला के कैरेक्टर को रिकास्ट नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि टचाला को कोई और एक्टर प्ले नहीं करेगा और इस कैरेक्टर को ही खत्म कर दिया जाएगा। और अपनी इसी बात पे फर्म रहते हुए मार्वल स्टूडियोज ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में चैडविक बोसमैन की लेगेसी को ऑनर किया है और इन्हीं फीलिंग्स और इमोशंस को मूवी की स्टोरी में भी इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन मूवी की स्टोरी के हिसाब से जब वकांडा उसके किंग के बिना एक वल्नरेबल कंट्री बन जाती है, जिसपे एक न्यू थ्रेट नेमोर और उसकी आर्मी अटैक करती है, तो फाइनली वो टाइम आता है जब एमसीयू में डेब्यू करता है एक न्यू ब्लैक पैंथर शूरी के रूप में। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की कोर स्टोरी शूरी की जर्नी दिखाती है, जहां वो इस न्यू ब्लैक पैंथर के मेंटल को अपनाते हुए दिखती है। मूवी रिलीज से पहले मल्टीपल थ्योरीज थी, जहां ब्लैक पैंथर के और कैरेक्टर्स जैसे कि अम्बाकू, ओकोए, नाकिया और इवन मल्टीवर्सल किलमोंगर भी न्यू ब्लैक पैंथर बन सकता था। लेकिन मूवी में फोकस रहा सिर्फ शूरी के ऊपर, और इस रीजन को जस्टिफाई भी किया गया है कि क्यों वही सूट करती है इस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, स्पेशली मूवी की फाइनल बैटल में, जहां शूरी अपने इमोशंस और गुस्से को कंट्रोल कर पाती है और फाइनली नमोर को जिंदा छोड़ देती है, जो प्रूव करता है कि अपने ब्रदर की तरह वो भी एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन सकती है। साल 2018 की ब्लैक पैंथर में किलमोंगर के थ्रू सभी हार्ट शेप्ड हर्ब्स को डिस्ट्रॉय करके एमसीयू के फ्यूचर में न्यू ब्लैक पैंथर बनाना इम्पॉसिबल हो गया था, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की स्टोरी उसी कंटिन्यूटी को दिखाती है। और इनफैक्ट हार्ट शेप्ड हर्ब ना होने की वजह से ही शूरी टचाला की जान नहीं बचा पाती, और ऑल्दो शूरी अपनी रिसर्च बंद करके खुद भी ब्लैक पैंथर बनने में इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन फिर मूवी में आगे चल के नेमोर के अटैक के बाद जब उसकी मदर क्वीन रामोंडा मारी जाती है, उसी के बाद शूरी फिर से डिसाइड करती है खुद ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने का। इससे पहले जितनी भी बार शूरी हार्ट शेप्ड हर्ब को बनाने की कोशिश कर रही होती है अपने लैब में, तो डीएनए मिसमैच होने की वजह से वो हर बार फेल हो रही होती है। लेकिन एक लास्ट टाइम शूरी फिर से ट्राई करती है इस हर्ब को सिंथेटिकली बनाने का, जहां वो यूज करती है नेमोर का दिया हुआ एक ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट में कुछ ट्रेसेस है एक रेयर फ्लावर के, जो मिला था तालोकन के लोगों को, और ये फ्लावर ग्रो हुआ था वाइब्रेनियम वाले सॉइल से, और इसी फ्लावर की वजह से तालोकन के लोगों को भी उनकी पावर्स मिली है, और वाइब्रेनियम से रिलेटेड ओरिजिन होने की वजह से उस फ्लावर का डीएनए मैच कर जाता है हार्ट शेप हर्ब बनाने वाले फॉर्मूला के डीएनए के साथ, और इसे इंजेस्ट करने के बाद शूरी भी पहुंचती है एंसेस्ट्रल प्लेन पे और बन जाती है न्यू ब्लैक पैंथर। अब एंसेस्ट्रल प्लेन पे शूरी मिलना चाहती है अपनी मदर रामोंडा या फिर अपने भाई टचाला से, लेकिन उसे वहां पर दिखता है उसका कजन किलमोंगर, जो नेमोर से रिवेंज लेने की उसकी फीलिंग्स को और भड़काता है। जिसके बाद जब शूरी होश में आती है तो उसे डाउट होता है कि क्या उसे उनके पैंथर गॉड बास्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, और अपने गुस्से में वो हिट करती है एक स्टैचू को, जो उड़ के दीवार पे बचता है, जिससे प्रूव होता है कि उसके पास ब्लैक पैंथर की पावर्स आ गई है। तो अब बात ये आती है कि एज अ ब्लैक पैंथर शूरी एक्चुअल में कितनी स्ट्रॉन्ग है। हार्ट शेप्ड हर्ब की वजह से उसमें सुपर स्ट्रेंथ तो आ ही गई है, जो उसे बिना ब्लैक पैंथर सूट पहने भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसका मतलब है कि शूरी के पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट तो है ही, लेकिन अब उसके पास आ गया है इंक्रीज स्पीड और स्टेमिना, जो एक तरह से एक कंप्लीट सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। और जिस तरह की फाइनल बैटल उसे करते दिखाया गया है नेमोर के साथ, जो कि खुद एक सुपर ह्यूमन है, ये बैटल यही इंडिकेट करती है कि शूरी भी टचाला या फिर किलमोंगर की जितनी ही पावरफुल है। लेकिन साथ ही शूरी की पावर्स और इंक्रीज हो जाती है जब वो अपना न्यू ब्लैक पैंथर सूट पहनती है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शूरी का न्यू ब्लैक पैंथर सूट पिछले सभी ब्लैक पैंथर सूट्स के मुकाबले कितना डिफरेंट है। अब वकांडा फॉरएवर के मल्टीपल ट्रेलर्स में इस न्यू ब्लैक पैंथर सूट को टीज जरूर किया गया था, लेकिन एक प्रॉपर लुक हमें देखने मिलता है मूवी में ही। इस न्यू ब्लैक पैंथर सूट की भी मेन टेक्नोलॉजी नैनोटेक पे ही बेस्ड है, जिसे यूज करके ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट में शूरी ने टचाला के सूट को और बेटर बनाया था। यानी कि ये सूट भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन इस सूट को विजुअली काफी ज्यादा ऑल्टर किया हुआ है।
यानी कि जहाँ इसका ओरिजिनल बेस टचाला वाले सूट का ही है, वहीं इस पे बहुत सारे गोल्डन पीसेस हाईलाइटेड है जो इसे सिमिलर बनाते हैं टचाका और किलमॉन्गर के सूट के। इनफैक्ट शूरी के सूट का किलमॉन्गर के सूट के साथ सिमिलरिटी का रीजन काफी इंटरेस्टिंग है और शायद यही वो रीजन है जिस वजह से शूरी किलमॉन्गर से मिलती है एंसेस्ट्रल प्लेन पे। लेकिन इस डिटेल को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन साथ ही इस सूट पे दिख के आते हैं कुछ व्हाइट डॉट्स जो मैच करते हैं शूरी के ट्रेडिशनल मेकअप के साथ। और पिछले पार्ट्स में शूरी जिन पैंथर शेप्स गॉन्टलेट को यूज करते दिखी थी, उसने इस सूट में उन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। यानी कि अपना सूट पहने हुए वो अपने हाथों से सोनिक ब्लास्ट शूट कर सकती है, जिसका मतलब है कि बाकी ब्लैक पैंथर्स के मुकाबले शूरी के पास लॉन्ग रेंज अटैक करने की भी पावर है। ऑल्दो कॉमिक्स में तो शूरी के सूट पे एक कॉलर और कभी कभी तो केप अटैच्ड भी दिखता था, और अच्छा है कि वो एमसीयू में नहीं दिखाया गया। अब डिस्कस करते हैं कि शूरी के इस न्यू ब्लैक पैंथर का एमसीयू में क्या फ्यूचर होगा। अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ने शूरी को न्यू ब्लैक पैंथर के रूप में सेट तो कर दिया है, और साथ ही फ्यूचर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हमें ब्लैक पैंथर फिर से दिखेगा जरूर, जिनमें आती है रीरी विलियम्स की आयरन हार्ट सीरीज। क्योंकि वकांडा फॉरएवर की इवेंट में शूरी और रीरी विलियम्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो हो सकता है कि आयरन हार्ट के डिज्नी प्लस शो में शूरी फिर से दिखे। इसके अलावा वकांडा के मल्टीपल स्पिन ऑफ शोज भी है जो डेवलपमेंट फेज में है और डिज्नी प्लस के शोज के रूप में हमें देखने मिलेंगे। तो इनमें से किसी शो में शूरी एज न्यू ब्लैक पैंथर फिर से दिखेगी। अब ऑब्वियसली ब्लैक पैंथर 3 मूवी के बारे में अभी बात करना बेवकूफी ही होगा, लेकिन मार्वल स्टूडियोज की प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने ये कंफर्म किया है कि वो ऑलरेडी डिस्कशंस में है थर्ड पार्ट बनाने के लिए। तो थर्ड पार्ट में भी शूरी ही ब्लैक पैंथर के रूप में जरूर दिखेगी। अब उस मूवी के एंड में क्या होता है वो अभी नहीं कहा जा सकता। और ब्लैक पैंथर का थर्ड पार्ट मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगा। तो हो सकता है कि इन दोनों अवेंजर्स मूवीज में भी शूरी एज न्यू ब्लैक पैंथर हमें देखने मिले। तो ऑल इन ऑल इस न्यू ब्लैक पैंथर को हम एमसीयू के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में जरूर देखने वाले हैं। अब वकांडा फॉरएवर के बाद फ्यूचर में हमें एमसीयू में कितने ब्लैक पैंथर देखने मिल सकते हैं? ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से पहले एमसीयू में न्यू ब्लैक पैंथर बनाने का ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन फाइनली शूरी के सिंथेटिकली हार्ट शेप हब को फिर से बनाने के बाद अब फ्यूचर में मल्टीपल ब्लैक पैंथर्स बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। मूवी के एंड में शूरी इस सिंथेटिकली बनाए गए हार्ट शेप्ड हब के मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना के उन्हें वकांडा में प्लांट करते हुए दिखती है, जिसका मतलब है कि अब फ्यूचर में वकांडन्स को हार्ट शेप्ड हब की कमी नहीं होने वाली। तो ऐसे में ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी के बाकी मेंबर्स जैसे कि म्बाकू, ओकोए या फिर नाकिया भी फ्यूचर में इस हार्ट शेप्ड हब को इंजेस्ट करके न्यू ब्लैक पैंथर बन सकते हैं। इनफैक्ट जब शूरी अपना फर्स्ट ब्लैक पैंथर सूट के लिए हेलमेट सिलेक्ट करती है तो वहीं पर हमें रखा दिखता है एक और हेलमेट, जिसका मतलब है कि ऑलरेडी वकांडा में मल्टीपल ब्लैक पैंथर सूट्स अवेलेबल है। और मूवी का एंड क्रेडिट एडिशनल ब्लैक पैंथर्स बनने की फ्यूचर पॉसिबिलिटी को और बढ़ा भी देता है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या नाकिया और टचाला का बेटा बनेगा नेक्स्ट ब्लैक पैंथर? मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने मिलता है एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज, जहां नाकिया के थ्रू हमें पता चलता है कि इन्फिनिटी वॉर की इवेंट से पहले ही नाकिया और टचाला का एक बेटा हुआ था जिसका नाम है टुसॉन, और वकांडन में उसका नाम है प्रिंस टचाला। और ये सरप्राइज इसी तरफ हिंट दे रहा है कि मार्वल का ब्लैक पैंथर मेंटल को टचाला के पास रखने का लॉन्ग टर्म प्लान है। ऑल्दो शूरी को अभी न्यू ब्लैक पैंथर के रूप में एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन ये रोल शूरी लॉन्ग टर्म प्ले नहीं करने वाली है। प्रिंस टचाला को इंट्रोड्यूस करके ये दिखा दिया गया है कि फ्यूचर में एमसीयू इस सुपर हीरो को न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस जरूर करेगा। अब ऑब्वियसली टचाला का बेटा फिलहाल 5 या 6 साल का ही लग रहा है, तो नेक्स्ट आने वाले 10 सालों तक तो वो एटलीस्ट एमसीयू में न्यू ब्लैक पैंथर नहीं बनेगा। और इवन अगर उसे एक यंग एवेंजर्स की टीम का पार्ट दिखाया जाता है तब भी कम से कम 7 से 8 साल तो लगेंगे ही। और ऑब्वियसली ये सिर्फ एक छोटा सा रिवील ही था, और एमसीयू के इस कैरेक्टर को लेकर डेवलपमेंट के अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स तक के प्लान रेडी ही होंगे, जो मार्वल को मौका देता है टचाला के इस कैरेक्टर को फिर से एक न्यू स्टोरी लाइन के साथ रीइंट्रोड्यूस करने का। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ऑल्दो प्रिंस टचाला की बहुत सारी डिटेल्स है जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की एंडिंग और एंड क्रेडिट्स के लिए स्क्रीन से ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।